दोस्तों, एक दुल्हन शादी के 15 दिनों के बाद अपने पति के नाम की सुपारी किसी शूटर को देकर अपने पति को गोली मरवा देती है और अपना श्रृंगार अपने हाथों से पोंछ लेती है। साथ ही बड़े मज़े से अपने ससुर भैंसुर के साथ अपने पति के मौत पर झूठी मातम मनाती है। लेकिन उसके ससुराल वालों को जरा सा भी शक नहीं होता कि उनके घर में दुल्हन नहीं, वो कातिल है जो दुल्हन के रूप में उनके बेटे की जान की दुश्मन बन के आई है। जब इस बात की खबर उसके ससुराल वालों को पता चलती है कि उनके बेटे को उनके बहू ने ही किसी शूटर को 2 लाख की सुपारी देकर हत्या करवाई है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी के सभी सन्न रह जाते हैं। लेकिन जब ये खबर देश प्रदेश में वायरल होती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक नई नवेली दुल्हन, वो भी शादी के 15 दिनों बाद, अपने पति को कैसे मरवा सकती है। हालांकि ये किसे पता था कि वो दुल्हन नहीं, दुल्हन के रूप में घर में एक हत्यारी नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी के 15 दिनों के बाद अपने पति को क्यों हत्या करवाएगी? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आइए पूरा वाकया बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की नई क्राइम एपिसोड में। दोस्तों, यह सच्ची क्राइम स्टोरी उत्तर प्रदेश की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जिला है औरैया। उसी औरैया के कनौज थाना क्षेत्र में दिलीप यादव अपने पिता के कारोबार का देख रेख करते थे। उनके पिता के पास 12 हाइबा 10 क्रेन है। उनके कारोबार कई जिलों में फैला हुआ है। दिलीप यादव एक अच्छे खासे व्यवसायिक घराने से ताल्लुकात रखते थे। बात 19 मार्च 2025 की है, जब दिलीप यादव कनौज के ढाबा पर ठहरे हुए थे। उसी वक्त एक आदमी आकर दिलीप यादव से कहता है कि यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर मेरी कार गड्ढा में ढुलुक गई है, इस कारण वो गड्ढा में फंसी है। कृपया करके आप अपने क्रेन से निकलवा दीजिए। दिलीप यादव उस आदमी को अपने बाइक पर बैठाकर लोकेशन देखने जा रहे थे। हालांकि 7 किलोमीटर से अधिक जाने के बाद कनौज के उमरदा में दोनों में मारपीट होने लगती है। तभी वो आदमी दिलीप यादव के सिर के पिछले हिस्से में गोली मारकर उसे खेत में फेंककर वहां से भाग निकलता है। शूटर यानी किलर समझता है कि उसकी मौत हो गई है, हालांकि वो जिंदा होता है। जब इस वारदात की सूचना उनके घर वालों को मिलती है तो वो तत्काल मरणासन स्थिति में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां 2 दिनों के इलाज के दौरान 9 बजे रात्रि में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृतक के परिजनों को रो रो कर बुरे हाल होने लगते हैं। जब इस बात की खबर मृतक के दुल्हन प्रगति यादव को मिलती है तो वो तुरंत मायके से अपनी ससुराल आ जाती है और अपने पति के शव को धरकर ऐसे लोट लोट कर रोने लगती है मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। साथ ही उनके परिजन उसको सांत्वना देने में लगे हुए रहते हैं। फिर कुछ देर के बाद उनके शव को दाह संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि मृतक के परिजन अभी उनके यादों को भूले ही नहीं थे। तभी पुलिस ऑफिसर औरैया और कनौज के सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज, साथ ही व्हाट्सएप मैसेज, सर्विलांस के मदद से और भी कई पुख्ता सबूत के साथ मृतक दिलीप यादव के घर आ पहुंचते हैं। साथ ही उनके परिजनों को बताते हैं कि आपके बेटे के कातिल कोई और नहीं बल्कि आपकी बहू यानी मृतक दिलीप यादव के दुल्हन ही है।
क्योंकि उसने ही किलर रामजी नागर को 2 लाख के सुपारी देकर अपने पति दिलीप यादव की हत्या करवाई है। इतना सुनते ही दरवाजे पर मौजूद मृतक के परिजनों को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही मृतक के माता पिता भाई दुख के सागर में और भी डूब जाते हैं। सभी के सभी कुछ देर के लिए सन्न रह जाते हैं। हालांकि किसी तरह से मृतक के परिजन होश संभालते हुए पुलिस से पूछते हैं कि आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे बेटी की हत्या मेरे बहू ने ही करवाई है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कुछ दिनों के हमें मोहलत दीजिए, सारा हिसाब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही इस केस में और भी कौन कौन से आरोपी शामिल है वो भी पकड़ा जाएगा। फिर पुलिस कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद फौरन आरोपी दुल्हन प्रगति यादव, किलर रामजी नागर, साथ में एक और शख्स अनुराग को मृतक दिलीप यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे तो दुल्हन प्रगति यादव पति को मारकर सती बन रही थी, वो अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने दे रही थी, वो पुलिस को गुमराह करने में लगी हुई थी। इतना ही नहीं, वो पुलिस को बता रही थी कि आपको गलतफहमी हुई है, आखिर मैं अपने पति को क्यों हत्या करवाऊंगी। इसके बाद पुलिस फिर सीसीटीवी कैमरा के फुटेज, व्हाट्सएप पे मैसेज द्वारा किलर रामजी नागर और अनुराग से हुई वार्ता के साक्ष्य के आधार पर सख्ती से पूछताछ करती है तो आरोपी प्रगति यादव के साथ साथ वो दोनों आरोपियों ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। हालांकि कबूलनामा में पुलिस के सामने प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग प्रगति के पति दिलीप यादव की हत्या करने के पीछे का जो राज खुलासा किया है वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। दरअसल प्रगति और अनुराग की पहली मुलाकात कोरोना काल में होती है, फिर दोनों में दोस्ती होती है, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और देखते ही देखते वे एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। मोहब्बत इतनी कि एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ 4 वर्षों से रिलेशनशिप में थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते थे। लेकिन जब प्रगति के भाई को इनके संबंधों की भनक लगती है तो उसे प्रगति और अनुराग का इश्क गवारा नहीं होता। उसने जबरन दवा बना के प्रगति की शादी मैनपुरी के भो गांव निवासी अपने बहनोई संदीप यादव के छोटे भाई 20 वर्षीय दिलीप यादव से 5 मार्च 2025 को करवा देते हैं। शादी के बाद प्रगति ससुराल आ जाती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो अपने पति दिलीप यादव को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो किसी तरह ससुराल में 5 दिन रहकर रस्म का बहाना बनाकर मायके चली आती है। ससुराल वालों को कहती है कि शादी के 5 दिनों के बाद दुल्हन को ससुराल से 10 दिनों के लिए मायके जाने का रस्म होता है और वहां जाकर अपने पति के मौत के साजिश रच डालती है, क्योंकि प्रगति अपने पति दिलीप यादव को अपने रास्ते से हटाकर अपने प्रेमी अनुराग के साथ रहना चाहती थी। इसलिए प्रगति अनुराग के साथ शूटर रामजी नागर से मिलते हैं। उसे अपने पति को मरवाने के लिए 2 लाख की सुपारी देते हैं। प्रगति सुपारी की आधी रकम यानी 1 लाख रुपए अपनी जेवर जेवरात बेचकर साथ ही अपनी ससुराल में मुँह दिखाई में मिली पैसों को मिलाकर किलर रामजी नागर को एडवांस देती है और कहती है कि आधी रकम काम होने के बाद मिल जाएगा। किलर को भी पैसे की ज़रूरत होती है, वो एग्री हो जाता है। फिर सारी प्लानिंग के तहत
प्रगति अपने पति से कॉल करके पूछती है कि आप अभी कहाँ हैं। दिलीप यादव अपनी दुल्हन प्रगति को अपना सटीक लोकेशन बताते हैं। फिर ये लोकेशन की जानकारी प्रगति अपने प्रेमी अनुराग को देती है कि मेरा पति अभी कनौज के ढाबा पर ठहरे हुए हैं। फिर प्रगति के प्रेमी अनुराग दिलीप यादव की लोकेशन के बारे में व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा किलर रामजी नगार को बताता है। इतना ही नहीं, औरैया के बेला में खुद जाकर प्रगति के प्रेमी अनुराग शूटर रामजी नागार को अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रगति के पति दिलीप यादव की पहचान कराता है। इसके बाद किलर रामजी नागार कनौज के ढाबा पर पहुंचकर सारी प्लानिंग के तहत प्रगति के पति को बताता है कि मेरी कार यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर गड्ढा में फंसी है, कृपया आप अपना क्रेन से निकलवा दीजिए। प्रगति के पति दिलीप किलर रामजी नागार को अपने बाइक पे बैठाकर लोकेशन पर जाते हैं तो वहाँ गड्ढा में कोई कार फंसी नहीं रहती है। इस कारण दोनों में मारपीट होने लगती है। उसके बाद किलर रामजी नागार प्रगति के पति दिलीप यादव के सिर के पिछले हिस्से में गोली मारकर खेत में फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया जाता है। पुलिस की दावा है कि इस मर्डर केस में अनुराग के मौसेरा भाई के साथ साथ एक और मास्टर माइंड शख्स की हाथ होने की संलिप्तता की आशंका है। पुलिस तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया जाता है। पुलिस की दावा है कि इस मर्डर केस में अनुराग के मौसेरा भाई के साथ साथ एक और मास्टर माइंड शख्स की हाथ होने की संलिप्तता की आशंका है। पुलिस उन दोनों आरोपियों को भी पकड़ने के लिए छापामारी कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, क्योंकि जल्दीबाजी में किया गया फैसला हमेशा गलत होता है। जरा सोचिए, जिस प्यार को पाने के लिए शादी के 15 दिनों बाद वो अपने पति को मरवा दी, न वो प्यार सलामत रहा न वो खुद सलामत रही। दोनों की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे है और इनके साथ कई और लोगों की जिंदगी तबाह होकर रह गई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।